हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक है द मशीनरी एंड द एंजाइम। यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो रेप्लिकेशन होता है वहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं और वो जो मशीनरी है आपकी एक तरीके से वो कैसे वर्क करती है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, इन लिविंग सेल्स सच एज एशिशिया कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर कैटालिस्ट एंजाइम्स। यानी कि ये जो आपकी प्रोसेस होती है ये सारी की सारी, जिसमें हम एग्जांपल किसका लेके चल रहे हैं, एशिशिया कोलाई का। तो वहाँ पे जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो किसी की भी रिएक्शन की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जनरली वो क्या होते हैं? एंजाइम्स। मेन एंजाइम जो यहाँ पे आपका यूज़ होता है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम यहाँ पे आपका मेनली यूज होता है। सिंस इट यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पोलीमराइजेशन ऑफ डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए को टेम्पलेट की तरह यानी सांचे की तरह इस्तेमाल करता है उसके पोलीमराइजेशन करने के लिए। पोलीमराइजेशन मतलब उसको चेन को बढ़ाने के लिए। दीज एंजाइम्स आर हाईली effective enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotide in a very short time। ये जो एंजाइम्स होते हैं लाइक डीएनए पॉलीमरेज, वो बहुत ही आपके क्या होते हैं, हाईली इफेक्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? कैटालाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन को बहुत ही कम टाइम में। इनको काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स को बनाना होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं एशिशिया कोलाई का, तो वहाँ पे आपके बेस पेयर होते हैं 4.6 × 10⁶ बेस पे है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो यहाँ पे ये कंटेंट डबल हो जाता है, 6.6 × 10⁹ बेस पे है। और इसको कंप्लीट करने में उसको लग जाते हैं 38 मिनट। दैट मीन्स द एवरेज पोलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। यानी कि एवरेज जो आपका पर सेकेंड कितने बेस पेयर बनाने पड़ेंगे उसको? 2000। तो देखिए कितना इफेक्टिव है कि बहुत ही कम टाइम में उसको 2000 बेस पेयर बनाने हैं। Not only these polymerases have to be fast, but they have also to catalyze the reaction with high degree of accuracy। मतलब इनको ना तो स्पीडली आपकी रिएक्शन करनी है, साथ ही साथ क्या करना है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ भी उसको परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो क्या आएंगे? म्यूटेशंस आएंगे। म्यूटेशंस क्या होते हैं? सडन चेंजेस आपके आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल में, जिसकी वजह से जो होता है जीनोम आपका चेंज होता है। तो क्या होता है कि एक्यूरेसी के साथ भी करना है, सेम आपको वैसी ही कॉपी बना के तैयार करनी है जैसा आपका डीएनए है। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट सर्व्स ड्यूअल पर्पस एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट। यहाँ पे जो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स होते हैं और ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, ये आपके काम करते हैं, आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको कैरी करने का, और साथ ही साथ क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके इस रिएक्शन के लिए। तो ये बहुत ही एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी आपकी है। नेक्स्ट आपका आता है, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन विद डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ पे आपका इन्होंने कहा है कि डीएनए पॉलीमरेज से अलग आपके काफ़ी सारे और एंजाइम हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं इस प्रोसेस को एक्यूरेसी के साथ करने के लिए। अब देखिए, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्टैंड डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ ड्यू टू अ वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल को अगर आपको पूरा डीकॉइलिंग करनी है, दोनों थ्रेड को पूरा उनको खोलना है, तो इसके लिए क्या होता है? बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो एनर्जी होती है उसकी वजह से अगर वो क्या होता है कि बहुत ही स्टेबल आपका डीएनए है, अगर वो इसकी स्टेबिलिटी इतनी होती है कि अगर वो एनर्जी हमें डीएनए को अगर अप्लाई नहीं करी जाती है, सप्लाई नहीं करी जाती है, तो फिर से क्या होता है? उसकी आपकी कोइलिंग हो जाती है। तो क्या होता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो थोड़ा थोड़ा खुलता रहता है, थोड़ा थोड़ा उसका रेप्लिकेशन होता रहता है। इस तरीके से प्रोसेस चलती है। द रेप्लिकेशन अगर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ हेलिक्स रिफर टू एज रेप्लिकेशन फोक। यानी कि डीएनए की एक स्मॉल ओपनिंग होती है, थोड़ा सा उसका पार्ट ओपन होता है, जिससे वहाँ पे क्या बन जाती है? एक फोक बन जाती है, फोक के जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोक। The DNA dependent polymerases catalyze polymerization only in one direction। यानी जो DNA dependent DNA polymerase है वो वर्क कैसे करता है? वो वर्क करता है आपका डायरेक्शन में, दैट इज 5' to 3'। हमने पढ़ा था डीएनए में आपके दो स्टैंड है, एक आपकी जो स्टैंड है उसकी 3' to 5' आपकी डायरेक्शन है, तो दूसरे वाले की क्या है? आपकी 5' to 3'।
तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो 5' to 3' वर्क करता है। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन। इसकी वजह से थोड़ा सा क्या आ जाती है, आपकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्टैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3' to 5' रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस। यानी कि आपका देखिए जहाँ पे आपका 3' to 5' जो स्टैंड है, जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, सांचे की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे जो आपकी प्रोसेस चलेगी वो कंटिन्यूस चलेगी। इसको हम थोड़ा बाद में डायग्राम से आपको क्लियर करेंगे। ये प्रोसेस आपकी कैसी चलेगी, कंटिन्यूस। जबकि जो दूसरे वाला आपका है 5' to 3', वहाँ पे आपकी प्रोसेस चलेगी डिसकंटिन्यूस, यानी कि उसमें आपके गैप्स होंगे। एंड द discontinuously synthesis fragments are later joined by the enzyme DNA ligase। देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका उन्होंने कहा है कि जो आपके डिसकंटिन्यूस आपके यहाँ पे फ्रेगमेंट्स डीएनए के बनेंगे, फिर उनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा, आपका डीएनए लाइगेज। एंड द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो खुद से आपकी प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करता है। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए। यानी ऐसा भी नहीं होता है कि कहीं से भी आपका जो है डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए डीएनए के पास स्पेशल साइट्स होती हैं, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ replication that a piece of DNA, if needed to be propagate during recombinant DNA procedure, require a वेक्टर। तो देखिए इन्होंने कहा है कि क्योंकि देखिए हमने बताया पीछे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपका होता है वहाँ पे डीएनए के पास में जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी जो है आप बाद में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि अगर आपको किसी एक स्पेशल पार्ट का जो होता है या डीएनए के पीस का जो है आपको प्रोपेगेट करना हो, उसकी काफ़ी सारी कॉपीज बना के तैयार करनी होती है, तो हमें एक वेक्टर की ज़रूरत होती है जिसके साथ हमको उसको अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद उसकी काफ़ी सारी कॉपी बन करके तैयार होती है। ये टॉपिक आप बाद में डिटेल में क्लियर करेंगे। Further, not every detail of replication is understood well. In eukaryotes, the replication of DNA takes place at S phase of the cell cycle. अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो उसमें जो सेल साइकिल है उसका जो एस फेज आता है, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। एस फेज जो आता है वहां पे आपका जो रेप्लिकेशन होता है वो स्टार्ट होता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड द सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। ये दोनों चीज आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी। यानी अगर आपका सेल डिवीजन जो है वो नहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, यानी डीएनए कंटेंट आपका दुगना हो गया है लेकिन सेल डिवाइड नहीं है, तो एक सेल के अंदर आपका डीएनए कंटेंट दुगना हो जाएगा और उस चीज को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और ये एक क्रोमोसोमल एनोमली है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी आपके यहीं से क्रिएट होते हैं। अब देखिए, यू विल लर्न द डिटेल्ड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस अक्यूरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस। आप बाकी जो सब कुछ है वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपकी रेप्लिकेशन फोक है। ये डीएनए कंटेंट आपका एक थोड़ा सा आपका ओपन होता है, पूरा ओपन नहीं होता है, और यहाँ से आपकी पूरी प्रोसेस चलती है। ये देखिए जहाँ पे आपकी 3' to 5' आपकी पोलैरिटी है जिस स्टैंड की, वहाँ पे आपका स्टैंड कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आपका लगा हुआ है उसकी जो वर्क करने की जो पावर एक तरीके से वो कह सकते हैं 5' to 3' है। तो वो आपका नॉर्मल करता जा रहा है, यहाँ पे अटैच होता है और करके करता जा रहा है, तो वो चीज़ क्या होगी आपकी कंटिन्यूस। जबकि अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टैंड की जो कि 3' to 5' है, तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज होगा वो यहाँ अटैच होगा, इस वाले स्टैंड में यहाँ अटैच होगा, और इसमें जहाँ ओपनिंग होती है वहाँ अटैच होता है, अटैच होकर के इसको बनाता जा रहा है। तो ये देखिए आपने क्या है कि जो यहाँ पे आपका डीएनए स्टैंड है ये पहले यहाँ था, मतलब यहाँ से बन करके यहाँ पे मूव हुआ, क्योंकि डीएनए जो है वो आपका पहले यहाँ से ओपनिंग हुई होगी तो वो चीज़ यहाँ पे बनाई, फिर थोड़ा और ओपनिंग होगी तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच हुआ होगा, उसने फिर से आपका स्टैंड बनाया। अब यहाँ से ओपनिंग हुई है तो यहाँ पे बना रहा है, अब थोड़ा और ओपनिंग होगी तो वो फिर से यहाँ अटैच होगा और यहाँ पे बनाएगा। तो जो स्ट्रैंड है वो आपका एक डिसकंटिन्यूस मैनर में आ जाता है। तो एक तरफ आपका कंटिन्यूस सिंथेसिस है और एक तरफ आपका डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है। अब मैं आपको एक डायग्राम और शॉर्ट में थोड़ा बताती हूँ, जहाँ से आपको सारे एंजाइम्स भी क्लियर हो जाएंगे और ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी।
देखिए ये डायग्राम आपका है, यहाँ पे आप लेके चलें एक ये रेप्लिकेशन फोक बनी हुई है, फोक के जैसा आपका स्ट्रक्चर है। तो देखिए जहाँ पे आपका ये है 3' to 5' पोलैरिटी वाला स्टैंड, यहाँ पे आपका आरएनए प्राइमर अटैच है जिससे आकर के आपका डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और उस स्टैंड की जो है पॉलीमराइजेशन करता है। ये इनिशिएशन के लिए जरूरी होता है। तो इसकी पोलैरिटी क्या है, 5' to 3'। ये आपका वर्क कर रहा है डीएनए, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लिखा है, देखिए डीएनए पॉलीमरेज। तो जहाँ पे आपका ये है कंटिन्यूस स्टैंड, इसको हम लीडिंग स्टैंड भी कहते हैं। दूसरा आपका देखिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज क्या होता है, इसके हेलिक्स को डीकॉइलिंग करने का काम करता है। यहाँ पे दूसरा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या कर रहा है, आरएनए प्राइमर्स को बना बना के यहाँ पे भेज रहा है। अब देखिए आरएनए प्राइमर है, इससे फिर यहाँ अटैच कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज, तो वो इसका पॉलीमराइजेशन करता है। ऐसे पॉलीमराइजेशन कर करके यहाँ पे आपका ये डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बने हैं। ये देखिए बार बार आपका एंजाइम को यूज करना पड़ रहा है। तो जो आपकी जिस स्टैंड की पोलैरिटी है 5' to 3' और वर्क हो रहा है इधर से इधर डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, तो वो है आपका लैगिंग स्टैंड। यहाँ पे जो ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं डीएनए के, इनको बाद में जोड़ दिया जाता है डीएनए लाइगेज की हेल्प से। ये ग्लू का काम करता है। और इस स्टैंड पे जहाँ पे आपके डिसकंटिन्यूअस आपके फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं तो उनको बोलते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये साइंटिस्ट के नेम पे इसको नाम दिया गया है। तो ये है हमारी पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस। इसको आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं यहाँ से, और अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।